मॉर्निंग का समय है और मैं धो रही हूँ रूम के पायदान। दरअसल जब मैं आई थी मम्मी को लेके तब मैंने धो के गई थी, पर फिर भी जैसे रूम बंद था, पड़े हुए थे, गंदे हो गए, धूल भरी जाती है। मैं सोची कि इनको थोड़ा सा ना पानी निकाल देती हूँ कि मिट्टी निकल जाएगी, साफ़ हो जाएंगे। और अभी यहाँ पर मैं चौकी पर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। हमारे यहाँ पर आसपास में सारे में मिट्टी होने की वजह से ना, जैसे चौकी पर पैर देते हैं तो मिट्टी आ जाती है, फिर ऐसे काम करने को मन सा नहीं मानता, फिर साफ़ करनी पड़ती है। अभी मैंने थोड़े से कपड़े भिगो लेती हूँ, देखी जाएगी बारिश होगी तब भी, नहीं होगी तब भी नए कपड़े तो धो ही दूँगी जो मैं और बच्चे पहन के आए थे। पर उससे पहले मैं लगा लेती हूँ पोछा। अभी लाइट का जो है ना टाइम चेंज हो गया है, 8 बजे लाइट चली जाएगी तो मैं जल्दी उठ के झाड़ू पोछे का काम कर लेती हूँ। पानी भर के रख लूँगी, फिर ये नल है ना दिन में को कितनी बार उतरता है तो फिर दिक्कत रहती है। अपनी भी उठ गई थी, बस कायरव सो रहा था। और आज हम लोगों ने बरामदे में ही रात चारपाई डाल दी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहीं पे कूलर में पानी भर के लगा लिया था। और अब रूम में पोछा लगाती हूँ। मंदिर नहाने के बाद ही साफ़ करेंगे। हमने मंदिर नहीं छेड़ा बिल्कुल, मतलब एक दिन पहले आके करा था, पर झाड़ा पोछी का काम जो है अलमारी वगैरह का, बेड का, ये सब कर लिया। मंदिर में नहा के ही मतलब बस पूरे रूम में पोछा निकाल दूँगी, थोड़ा सा किचन का जो स्लिप है वो साफ़ कर दूँगी। दरअसल है ना पोछा लगाने में 2-3 बाल्टी लग जाएगी। इतने दिन से बंद पड़ा हुआ था रूम, तो मिट्टी जो है खूब झाड़ू से निकाल भी ली, फिर भी है। तो ऐसा करती हूँ कि 2-3 बाल्टी में ना पूरा रूम क्लीन हो जाएगा। वैसे मेरा विचार था कि मैं रूम को धो दूँ, फिर मैंने सोचा कि मौसम ऐसा ही हो रहा है, बरामदे की गोबरी उतर रही है, फिर वो रही सही भी उतर जाएगी, गीला हो जाएगा। इससे तो अच्छा है ना 2-3 बाल्टी पानी के उसमें ही पोछा लगा लेती हूँ। अभी यहाँ पर पूरे रूम में पोछा लग चुका है, बस ये बाहर की साइड का रह गया, तो थोड़ा सा स्कोर कंप्लीट कर देते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। ब्लॉग स्टार्ट हो गया, ब्लॉग करो सुबह से ही स्टार्ट हो गया था, पर काम कुम अब निपटाया मैं, मतलब मेरा पूजा पाठ का जो है सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया सुबह का। और सुबह का नाश्ता भी बच्चों ने कर लिया। दरअसल क्या है ना, घर पे रहे इतने टाइम और फिर सुबह मैं अपनी स्कूल जाती थी तो वो आदत सी बन गया नाश्ता करने की। तो सुबह सुबह नाश्ता करके सारा काम करके अब फ्री हूँ मैं बिल्कुल। और अभी मुझे करनी है वीडियो तैयार। अंदर बहुत अंधेरा है, लाइट जो है ना 11 बजे आएगी। और सुबह बरसात हुई थी, थोड़े से कपड़े भिगोए थे मैंने नए कि इनको धो लूँ, फिर बारिश आ गई, फिर अंदर उठा के रख दिए, यानी बारिश के पानी में ख़राब हो जाएंगे। अब तो जब लाइट आएगी या मौसम साफ सा होगा तभी धुलेंगे, कहीं बरामदे में देख के कोई रस्सी बांध लूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, और थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों को कपड़े दिखाऊंगी जो मम्मी ने दिए हैं। पर हमारे पति और सास दोनों चल दिए हैं मार्केट के लिए, तो सास जो है ना आगे जाके खड़ी हो जाती है और हस्बैंड वहीं से इनको बैठा लेंगे। थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है, बरसात होके भी बंद हो गई है। मैंने भी कपड़े उठा के अंदर रख दिए हैं। थोड़ा सा घर के बाहर आई थी तो मैंने यहाँ पर देखा ये दोनों लोग जा रहे हैं और हमारे घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है। मैंने सोचा कि हमारे कोई गेस्ट आ गए हैं। मैंने सोचा कि हमारे घर पर मेहमान आ गए। मैं गाड़ी देखकर डर गई, अंदर जाके देखा तो कोई नहीं आया हुआ था, ये तो पड़ोसियों के मेहमान आए थे। बेटा तुम आलू क्यों छील रही हो? तुम्हारे हाथ में चाकू लग जाएगा। मैं छोल देती हूँ। और यहाँ पर मैं घर का राशन लिख रही हूँ। दरअसल क्या है ना, राशन लिखने से पहले मुझे देखना होता है कि क्या क्या राशन घर में सब पड़ रहा है, क्या नहीं है। थोड़ा सा चेक करके लिखती हूँ। डब्बे वगैरह चेक कर रही थी, मुझे राशन लेने जाना है। सोच रही हूँ कि या तो जाऊँ या फिर ऑटो वाले भैया से मंगाऊँ, जैसे भी हिसाब होगा। कल मैं जल्दी में निकल के आ गई थी, बरसात हो रही थी, मेरे पास में इतना टाइम नहीं था। बैग था, 2 बच्चे थे, तो सीधी मैं आ गई थी। फिर घर आके क्लीन वगैरह करा। अभी देख रही हूँ जो भी है अभी फ़िलहाल तो वो बना लेंगे, पर चेक तो करना ही है। लाना है महीने भर का या 15 दिन का राशन, तो डब्बों में ला के रखना ही पड़ेगा।
सारा राशन देख के लिख के और मैं पर्चा दे दूँगी और पैसे दे दूँगी, मंगा लूँगी। और देखती हूँ, मेरा हिसाब मुश्किल ही लगेगा जाने का। तो अभी यहाँ पर है ना कुछ चाय की पत्ती रखी हुई थी पहले, मतलब जो डब्बे में नहीं थी वो मैंने डाल दिया। अपनी नहा ली थी, इसके सर में मैंने लगाना था, पर मैंने सोचा कि गिले बाल है, अभी तेल नहीं लगाती, सूख जाएंगे तब लगाऊंगी। इसकी चोटी बना रही हूँ फिलहाल मैं। थोड़े बाल इसके ना बढ़ने शुरू हो गए हैं और फर्क सा लग जाएगा, चोटी से फ़र्क लगता है बालों में। तो अभी बस आगे की एक चोटी बना दूंगी। गर्मी भी हो रही है, इसको गर्मी थोड़ी कम लगेगी। बारिश हो गई पर फिर भी गर्मी ऐसी की ऐसी है। अब इसका जो ना हॉलीडे होमवर्क रह रहा है, तो वही मैं करा रही थी मम्मी कि आप मेरा हॉलीडे होमवर्क करा दो थोड़ा सा, मुझसे अकेले नहीं हो रहा। तो इसको समझाना पड़ रहा था, इसके क्वेश्चन आंसर जो है चेक करने पड़ रहे थे, देख देख के उनके आंसर ढूंढने पड़ रहे थे बुक्स पढ़ के, तो वही मैं करा रही थी। और उसके बाद मैंने इसको ट्यूशन के लिए रेडी कर दिया। मैंने कहा बेटा आप ट्यूशन जाओ, कुछ ट्यूशन वाली दीदी कराएगी, कुछ मैं कराऊंगी, मुझे काम भी होता है, वीडियो भी शूट करनी होती है, तो है ना थोड़ा थोड़ा है ना आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ मैंने घर पे कराया था, काफ़ी सारा काम हो रहा है, तो अभी बस ट्यूशन के लिए जाने लग रही थी। पूछी थी कि मम्मी साइकिल लेके जाऊँ या ऐसे ही, मैंने कहा ऐसे ही चले जाओ, साइकिल मत लेके जाओ बाबू, गीला हो रहा है, कभी आप कहीं रपट जाओ। तो बस ये ट्यूशन के लिए निकल जाएगी। बारिश बंद होगी है, मैं चारपाई जो है ना दरवाजे के आगे डाल दूँगी, वहाँ पे कायरो बाबू बैठ के खेल लेंगे। है सीधा हो, चल रख, हाथ सीधी करूंगी, ला रही हूँ बाबू, चोट न लगवा ली। मैं चाय ला रही है आपकी खतर, कहाँ जा रहे हैं? ठीक है चाय ले आऊँ? ये दोपहर में थक जाती हूँ बहुत, और इस टाइम मेरा लेटने का मन करता है कि थोड़ी सी देर लेट जाऊँ, थोड़ी थकान उतर जाए। और जैसे कल से आई हूँ पता नहीं, शरीर भी ना बहुत मतलब कमज़ोरी सी महसूस कर रहा। और कहते हैं ना कमज़ोरी में नींद बहुत ज़्यादा आती है, नींद से आई रहती है, उठने का मन सा नहीं करता। मैं सोई थी 2 बजे, 2 घंटे सोई हूँ, 4 बज रहे हैं। और अब फिलहाल झाड़ू निकाल लूँगी, चाय बनाऊँगी, अब नहीं जा रही ट्यूशन, उसको ट्यूशन भेजा है। अभी इसका होमवर्क करा है स्कूल का, कुछ मैं करा रही थी, तो ट्यूशन वाली दीदी कराएगी, उसका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर कुछ रीडिंग भी है, तो चलो कर लेती हूँ काम, फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ कपड़े दिखाने हैं, मिलती क्या हूँ मैं, झाड़ू लगाने के बाद ही दिखाती हूँ, जब से सोचते सोचते अब दिखाए जाएंगे। अभी यहाँ पर है ना मैं किचन में लगी हुई थी, ये थोड़ा बहुत सामान जो है ना इधर से उधर फैल रहा है, ये सिंगवाना है। ऊपर का स्लेब भी साफ़ हो गया, नीचे से सारा साफ़ हो गया, बस फ्रीज और जाली रह गई। ये टोकरे के जितने भी बर्तन थे वो सारे साफ़ करें, एक एक बर्तन। मैं सोच रही हूँ इस छोटी सी बास्केट में चमचे वगैरह रख दूँ, और इसमें नहीं रखे जाते, एक नई लूँगी, पर अभी फ़िलहाल तो इसमें ही काम कर लेते हैं। इसमें छोटी चम्मच वगैरह रख देती हूँ। और बस अभी यहाँ पर मुझे है ना खाने की तैयारी करनी है, तो घर का राशन मैंने मंगवा लिया है। तो उससे पहले मैंने बच्चों के लिए दूध बनाया और गोपाल जी के लिए भी, अपने लिए मैंने चाय बनाई है। और जो मैंने मैंने है ना मौसम खुल गया था, तो अपने नए कपड़े जो है ना वो धो दिए थे। अब मैं सोचूँ कि नए कपड़ों को तो पानी में निकाल देती हूँ, लाइट आने का इंतज़ार नहीं करती, तो इनको झकोल दूँगी। और जो घर के हमारे पहनने वगैरह के हैं वो कल देखी जाएगी, अगर मौसम साफ़ रहा तो। फिलहाल इनको झकोल लेती हूँ, बस नए कपड़ों में दाग लगने का डर रहता है। अभी तो फ़िलहाल पानी में निकाल के मैं ना डाल दूँगी, और उसके बाद फिर रात में देखी जाएगी, लाइट मतलब मौसम ख़राब रहा तो अंदर डाल लूँगी। एक रस्सी भी लानी पड़ेगी, रस्सी की बड़ी समस्या है, कपड़े डालने की कहीं जगह नहीं है। अगर मैं सोचती हूँ बेड पे डाल लूँ, या फिर संदूक पे डाल लूँ, या फिर सेब पे डाल लूँ, तो कपड़े जो है ना गंदे हो जाएंगे, सेब में जर वगैरह खा लेंगे, तो कहीं जगह ही नहीं है सही तरीके से बताऊँ तो। ये नल है ना बार बार उतर जाता है, मतलब 10 से 5 मिनट नहीं होती नल उतर के साफ जाता है, फिर इसको चढ़ाने में इतना टाइम लगता है। तो नए नए धो दिए, बल्कि बच्चों के ही धोए हैं, अपने नए तो मैंने अभी छोड़ रखे हैं, बस मेरी चुन्नी चुन्नी धुली है। तो इनको अच्छे से पानी में निकाल लेती हूँ। ये डब्बा यहाँ पर देख रहे हो ना आप, इसको भर के रख देते हैं, जब भी नल उतरता है तो फिर इससे पानी डाला और भर लिया। तो घर का राशन है, हल्दी है, नमक है, मिर्च है, धनिया है, दाल है, सरफ है, यही नॉर्मल राशन जो सभी के घर में होता है, हमने भी मंगाया है। कल बढ़ जाओ, कल आ जाओ, ऐसे करते हैं। और देख किसके कपड़े ये अच्छे से, माता रानी आ गई।
कद को पहनोगी? कल को पहनेंगे। चलो दिखा, अच्छे से वीडियो बनाएंगे। चलो देखो मेरे मायके से मुझे क्या मिला है। एक सूट तो ये है, इसकी चुन्नी देखो बहुत प्यारी लग रही है। ठीक है, आपको सूट दिखाती हूँ चुन्नी का। देखो कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है कलर। ठीक है, और भाई अभी और दिखाते हैं आपको क्या क्या मिला। एक ये वाला सूट है, सब बहुत प्यारा दुपट्टा है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। और सूट भी बहुत प्यारा। बेटा रुक जा, कुछ इस तरह का। हाँ जी, हमें रोक देते। रुक जाओ, एक ये बेड शीट है। देखो मैंने आपको बोला था ना, मैं बेड शीट देख रही थी उस दिन। ये तकियों के कवर है। तकिया लेना पड़ेगा मम्मी। बहुत प्यारी सी ये बेड शीट लाई हूँ मैं। बहुत टाइम से मैंने कोई बेड शीट नहीं खरीदी, घर के लिए नहीं थी बिल्कुल भी। कुर्ती कैसी लग रही है आपको? अभी जब तक मैं कहूँ तब तक हिलाइए मत, बिल्कुल भी शुद्धि करो। अभी पीछे से भी दिखाऊंगी, रुको। एक कुर्ती तो ये है मेरी। मुझे तो अब भी गर्मी लगनी। देखो पंखे में बैठी हूँ मैं जब भी। एक कुर्ती की। अच्छा तो वो वाली यार, मैं सोच रही थी वो वाली। मेरी मम्मी को क्या मुझे भी फिट आती है, पर नीचे बहुत ही गिरस्ती है। नायरा कट की। नायरा कट मतलब कैसा हो? नायरा कट कुर्ती चल रही है आपका। एक जोड़ी तो कायरा के सूख रहे, एक जोड़ी ये रहे और तेरे सूख रहे। अब मेरी चप्पल भी दिखाऊंगी। चलो चप्पल कमेंट करके बताना मेरी चप्पल कैसी लगी आप लोगों को। अभी क्या है ना, मैं आपको बता दूं, एक सूट मैं पहन के आई थी, वो आप लोगों को मैंने वीडियो में दिख रहा है। उसको नज़दीक से मैं दिखाऊंगी, पर वो गिल्ला है, मतलब उसकी चुन्नी गिल्ली है, वो गंदा है। और बच्चों के हैं एक जोड़ी कपड़े, खाना जी के हैं, चप्पल हैं और 3 सूट है मेरे। और ये चादर है, ये सारी चीज़ें मम्मी ने दी हैं। अब की बार बहुत टाइम के बाद हम लोग है ना इतना रहे हैं। वैसे जाते हैं 1-2 दिन में आ जाते हैं वापस। तो मायके से ये सब कुछ मिला है। आप लोग है ना कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा। फिलहाल बाबू निकलो कारो यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मायके से मिली है, आप लोगों को मैंने दिखा दी। चलो लाइट आ गई, मेरे कपड़े भीग गए, थोड़े से कपड़े धो लो, फिर मिलते हैं आपसे।